नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा और हमने पार्ट 8 कवर कर लिया है। यह आज हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। और यह जो टॉपिक है 10 और 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह बेसिक से एडवांस तक चलेंगे हम। विशेष तौर पे 10 के लिए और 12 के लिए जो शुरुआत वाले जो कंसेप्ट होते हैं यहीं से आएंगे। फिर इसके बाद हम इस पर जो है संयोजन आज हम पढ़ेंगे। इस पर प्रतिरोधों का संयोजन और उसके कुछ कंसेप्ट समझेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इन्हें कैसे जोड़ा जाता है, कैसे पहचानेंगे कि यह समांतर क्रम में है कैसे, और फिर इसके बाद धारा कैसे निकलेगी, अलग अलग सिरों पर विभवांतर कैसे निकाला जाएगा, इसको हम देखेंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। वैसे हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में इसका जो है डेरिवेशन पूछा जाता है और इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखो, प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है विशेष तौर पे। वैसे हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, और फिर इसके बाद मिक्स करके भी बताएंगे। उस पर सवाल हम करेंगे मिक्स करके। पहले हम श्रेणी क्रम जानेंगे क्या होता है, फिर समांतर क्रम जानेंगे। तो देखिए, प्रतिरोधों का पहली बात तो प्रतीक पता होना चाहिए। तो प्रतिरोधों का जो प्रतीक है उसको हमें ध्यान में रखना होगा। देखिए, जैसे हमें 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। जैसे भी हम 3 प्रतिरोधों का ले रहे हैं, इसके बाद फिर सीधे फार्मूले में हम मान लेंगे कि यह प्रतिरोध है। पहले हम 3 प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे। देखिए, प्रतिरोधों को ऐसे बनाया जाता है। यह क्या है? प्रतिरोध का प्रतीक है। ठीक है, यह मान लेते हैं एक प्रतिरोध है, यह है दूसरा प्रतिरोध है। ऐसे ही हम ले लेते हैं कोई तीसरा प्रतिरोध ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसका नाम कर देते हैं। यह मान लेते हैं R1 प्रतिरोध है, यह R2 है रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, और यह क्या है? R3। अब कह रहा है इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के दो तरीके हैं, या तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ें या तो समांतर क्रम में। तो पहला हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्रम देखेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन, यानी इन सीरीज श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन इन सीरीज देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन देखेंगे। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि दो या अधिक प्रतिरोधों को उसके सिरे से सिरे को क्या करते हैं? जोड़ते जाते हैं। यानी दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को सिरों से सिरा, यानी एक के बाद एक सिरे से अगले वाले प्रतिरोध के सिरे को क्या करते हैं? जोड़ते चले जाते हैं। तो देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं तब आगे चलते हैं। जैसे यह पहला प्रतिरोध है, तो मान लेते हैं पहला प्रतिरोध यह बिंदु ए पर क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। पहला मतलब ये जो पहला प्रतिरोध है यह है R1। क्या है यह? R1। इसी के आगे जो यह बिंदु है, इसी के आगे दूसरा प्रतिरोध क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसी के आगे कौन सा प्रतिरोध? दूसरा प्रतिरोध जोड़ेंगे और इसको कहेंगे R2। ठीक है, और यह फिर यानी पहले प्रतिरोध को हम ए वाले बिंदु पर जोड़ेंगे, फिर पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या करेंगे? जोड़ते हुए जोड़ देंगे। इसी प्रकार आगे भी करते जाएंगे, और यह समायोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम समायोजन। यह जो क्रम है क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो अब हम लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। कहेंगे कि जब दो या अधिक प्रतिरोधों को
एक के आगे एक जोड़े जाए, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध, ऐसे लिख सकते हैं परिभाषा में, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध है, एक के आगे एक जोड़े जाए, प्रतिरोध है एक के आगे एक जोड़े जाए, एक जोड़े जाए, तो एक के आगे एक जोड़े जाए, तो या ऐसे लिख सकते हैं जोड़े जाए ताकि इनमें समान धारा बह सके, ताकि इनमें समान धारा बह सके, तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक के आगे एक जोड़े जाएं ताकि इनमें समान धारा बह सके, तो उन्हें क्या कहते हैं, या जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक के, सही लिखते हैं, सही बैठ नहीं रहा है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक, सही है, एक के आगे एक जोड़े जाएं ताकि इनमें समान धारा बहे, तो ऐसे क्रम को क्या कहते हैं, तो ऐसे क्रम को क्या कहते हैं, ऐसे क्रम को समांतर क्रम कहा जाता है, ऐसे क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है, तो ऐसे क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। बस ये पॉइंट जानना है, मतलब बिंदु ए पर पहला सिरा पहले का, और फिर दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले से, फिर दूसरे वाले के दूसरे सिरे को तीसरे वाले के पहले सिरे से जोड़ देंगे, इसी प्रकार उस आगे से जोड़ते चले जाएंगे। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक के आगे एक जोड़े जाएं ताकि इनमें समान धारा बह सके, तो ऐसे क्रम को क्या कहा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक। अब हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन वाले का। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें इसके व्यंजक को जान लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक, या हम लिख सकते हैं तुल्य प्रतिरोध, यानी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। अब देखो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। हेडिंग है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, यह हमें ज्ञात करना है, इसका तुल्य प्रतिरोध। तो देखो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने में क्या करना है, सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देते हैं, और बैटरी से जोड़ करके तब इसके बाद हम अन्य सिरों पर क्या करेंगे, प्रतिरोध मतलब
प्रतिरोध ज्ञात करेंगे और उसके बाद इनका विभव सबका योग करेंगे। देखिए पहले यहाँ पर हम बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस है ए है, इससे जुड़ा हुआ है कौन सा, बी वाला, बी के बाद जुड़ा हुआ है कौन सा, सी वाला, ए बी। तो हम कह सकते हैं यह बिंदु ए है, यह रेजिस्टेंस है R1, यह रेजिस्टेंस है R2, यह रेजिस्टेंस है R3 और यह बिंदु बी है। अब इनको क्या करते हैं, बैटरी से हम इनको जोड़ देते हैं। ये जो बड़ी वाली लाइन है यह प्लस वाला होता है और यह छोटा जो है माइनस वाले बैटरी का सिरा होता है, जो इसको टर्मिनल कहेंगे। यह प्लस है, माइनस है। अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से धारा जाएगी तो इसमें से भी प्रतिरोधों में से होकर जाएगी। कितने रास्ते हो जाते हैं इसके, एक। तो श्रेणी क्रम में एक ही रास्ते होते हैं। श्रेणी क्रम में कितने रास्ते होते हैं, एक रास्ते होते हैं धारा जाने के। तो यह धारा जो बह रही, मान लेते हैं क्या है, यह I एम्पीयर की धारा बह रही है। अब देखो यहाँ पर जब धारा समान बह रही है तो यहाँ पर देख रहे हो कि प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ का जो विभव होगा, इस वाले का, इस सिरे का जो विभव होगा वह V1 होगा, इस वाले सिरे का जो विभव होगा वह क्या होगा, V2 होगा, इस वाले सिरे का जो विभव है वह क्या होगा, V2, इस वाले सिरे का विभव जो होगा, इस वाले रेजिस्टेंस का विभव क्या होगा, इस वाले प्रतिरोध का विभव V1, इस वाले का V2, इस वाले का क्या हो जाएगा, V3। अब धारा इसमें जो बह रही है I बह रही, धारा समान बह रही है। देखो जो समान है उसी को निकाल लीजिए, समान है निकाल। देखो धारा क्या समान है, इसमें धारा समान, इसमें सब में क्या बह रही है, समान धारा बह रही है, सब में समान धारा बह रही है, समान धारा इसमें बह रही है। यहाँ से जा रही हमेशा धारा प्लस सिरे से निकलती है और माइनस सिरे में धारा को वापस आना चाहिए, तभी परिपथ पूरा होता है। तो देखो क्या करना है, जो भिन्न है उसी को निकाल लेते हैं। तो क्या भिन्न है, इसमें विभव भिन्न है। तो चूंकि V बराबर होता है, यानी V बराबर IR से, V बराबर IR से देखेंगे तो V बराबर होता है V1 के लिए R1 के सिरों के बीच विभवांतर, VR1 के सिरों के बीच विभवांतर देखेंगे तो V1 निकाल लेते हैं पहले। V1 बराबर हो जाएगा IR1, V2 निकाल लेंगे यहाँ पे, V2 बराबर हो जाएगा IR2। इसका निकालेंगे, V3 का निकालेंगे, V3 इक्वल टू हो जाएगा IR3। देखिए जो भिन्न है उसी को निकाल लेते हैं, धारा समान होती है, जो भिन्न है उसको निकाल लेंगे। क्योंकि ये टोटल बैटरी का जो विभव है इसको माना गया है टोटल V। और अब क्या करना है, कुल विभव निकालेंगे। कुल विभव कितना है, कुल विभव कितना है, V। तो V बराबर किसकी योग के बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या करेंगे, V1 और V1 V2 प्लस V3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे, V1 का मान कितना है, IR1 प्लस V2 का मान है IR2 प्लस V3 का मान है IR3। क्या मान है इसका, IR3, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देखो अब यहाँ पर I को क्या करेंगे, सब में कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ पर अगर ये V क्या है, V टोटल विभव है, तो टोटल विभव V है, टोटल धारा I है और टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R है।
तो हम V के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, IR। I क्या है, तुल्य धारा है, R क्या है, तुल्य प्रतिरोध है, यहाँ पर V क्या है, तुल्य विभव, यानी कुल विभव कहा जाता है उसको। अब यहाँ से I और ये I कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें मिल जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, हमें यह फार्मूला मिल जाएगा। अब इसमें कुछ चीजें और समझनी है, फिर से थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करना है, सबसे पहले जो ये प्रतीक बनाया गया है इसको कहते हैं प्रतिरोध के प्रतीक यह है, और 3 प्रतिरोध हमने लिया है। कह रहा है कि श्रेणी क्रम के अगर आपसे पूछे क्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक के आगे एक जोड़े जाएं ताकि इनमें समान धारा बह सके, तो ऐसे क्रम को क्या कहा जाता है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम कहा जाता है। अब इनके तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक हम प्राप्त करेंगे, और इसकी जो फार्मूला क्या होता, जैसे हमने तीनों प्रतिरोधों को जोड़ा, बस इसके बाद इनके A और B टर्मिनलों पर क्या कर दिया, हमने बैटरी को जोड़ दिया, जिसका विभव क्या है, V है। ये टोटल विभव है, और टोटल धारा क्या I है, टोटल प्रतिरोध R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, R के माना गया है। तो कैसे निकालेंगे, जो भिन्न है उसी को निकालो, क्योंकि यहाँ पर श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, लेकिन प्रतिरोध होने की वजह से विभव यहाँ का अलग हो जाएगा। तो हम जो भिन्न है उसको निकालेंगे, तो V1 बराबर हो जाएगा IR1, V2 बराबर हो जाता है IR2, और V3 बराबर है IR3। अब कुल विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके विभव को इसके विभव के और इसके विभव को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद फिर वैल्यू रख दिया जाएगा, और I सब में कॉमन है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो IR इज इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यह तो था कितने प्रतिरोधों का, 3 प्रतिरोधों का। इसी को कहते हैं R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कहा जाता है, माने R तुल्य, माने तुल्य प्रतिरोध, R इक्विवेलेंट, EQ बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब कह रहा अगर 3 से अधिक प्रतिरोध हो, या 2 से अधिक हो, या मतलब 2 से अधिक विशेष कह दे, ये तो 3 प्रतिरोधों के लिए है। कह रहा अगर 2 से अधिक प्रतिरोध हो तो फार्मूला हो जाएगा, 2 से अधिक प्रतिरोधों के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, 2 से अधिक प्रतिरोधों के लिए, 2 से अधिक प्रतिरोधों के लिए R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट, फिर क्या हो जाएगा, प्लस RN। यह अगर 2 से अधिक प्रतिरोध हो तो हम मतलब 2 हो, 3, 4, 5, 6, तो इसी रूप में हम जोड़ते चले जाएंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम देखेंगे। तो पहला गुण है श्रेणी क्रम की गुण, यानी यदि डालेंगे केवल गुण क्या है, इसके हम गुण को देखेंगे। देखो पहले आप यहाँ पर V बराबर IR1, क्योंकि इसमें क्या है, देखो क्योंकि इसमें धारा समान है, क्योंकि I बराबर कांस्टेंट, I अगर कांस्टेंट है, इसलिए V हमेशा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा R के। यानी जो विभवांतर है, विभव जो है सभी प्रतिरोधों में
क्या होता है, प्रतिरोधों के विभव के क्या होता है, मतलब V इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R, यानी अगर धारा क्या है, नियत है, तो V हमेशा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R के समानुपात में होगा। तो इसमें हम पॉइंट लिखेंगे कि विभव सभी प्रतिरोधों में, क्या दिया गया इसमें, I बराबर कांस्टेंट, तो ऐसे पहला गुण यह लिख देते हैं, धारा सभी प्रतिरोधों में समान होती है। पहला है धारा सभी प्रतिरोधों में, धारा सभी प्रतिरोधों में समान होती है। धारा सभी प्रतिरोधों में क्या होती है, समान होती है। विभव क्या होता है, दूसरा हमने बताया, विभव सभी प्रतिरोधों में, विभव सभी प्रतिरोधों में विभव सभी प्रतिरोधों में विभव सभी प्रतिरोधों में प्रतिरोध के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। विभव सभी प्रतिरोधों में प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती होता है, या ऐसे लिख सकते हैं समानुपात में विभाजित होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, समानुपात, ऐसे लिखते हैं समानुपात में विभाजित होता है, में विभाजित होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि I बराबर क्या है, कांस्टेंट, इसलिए V प्रोपोर्शनल टू R। इसी के हिसाब से यह पॉइंट हुआ है। धारा सभी प्रतिरोधों में क्या होती है, समान होती है। विभव सभी प्रतिरोध के समानुपात में विभाजित होता है। विभव सभी प्रतिरोधों में प्रतिरोध के समानुपात में क्या होता है, विभाजित होता है। समानुपात में सभी क्या होता है, समानुपात में विभाजित होता है। अब लास्ट पॉइंट इसका, 3 पॉइंट इसमें विशेष होते हैं। कुल विभव सभी प्रतिरोधों के विभवों के योग के बराबर होता है। कुल विभव सभी प्रतिरोधों, कुल विभव सभी प्रतिरोधों के विभवों के योग के बराबर होता है। विभवों के योग के बराबर होता है। कुल विभव सभी प्रतिरोधों के विभवों के योग के बराबर होता है, अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यह पॉइंट हमारा हो गया। अगर कह रहा है
और बस ये तो नोट हो गया, एक नोट लिख देते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक हो जाएगा प्रतिरोधों का संयोजन में सबसे पहले हमने ये देखा श्रेणी क्रम संयोजन। नोट में कह रहा है कि अगर हो जाए यदि n प्रतिरोध एक समान मान के हों, यदि n प्रतिरोध यदि n प्रतिरोध यदि n प्रतिरोध एक समान मान के हो, समान मान के हो, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n R होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए करा कि यदि n प्रतिरोध एक समान मान के हो तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा या ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक प्रतिरोध है, यह भी 2 ओम का है, 2 ओम का है। दूसरा प्रतिरोध है, यह भी 2 ओम का है। तीसरा प्रतिरोध है, यह भी 2 ओम का है। और यह ए सिरा है और यह मान लीजिए बी सिरा है। इनका R इक्विवेलेंट अगर निकाला जाए, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो यह हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 2 दूना 4, 2 2 4 2 6, यानी कै ओम आ जाएगा? R इक्विवेलेंट कितना ओम आ जाएगा? 6 ओम आ जाएगा। और सूत्र से भी देख लेते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर R2 है और बताओ कितने हैं? 1 2 3। n बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 3। n बराबर 3 आ गया। इस वजह से क्या हुआ यह 3 गुणे 2 बराबर कितने ओम हो जाएंगे? 6 ओम हो जाएगा। तो यह डायरेक्ट फार्मूला है। अगर आपको n मान वाले सभी प्रतिरोध हों तो उनको हम सीधे उस प्रतिरोध में जितने प्रतिरोध हों उसकी संख्या से, उससे हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो हमें R इक्विवेलेंट माने पूरा मिल जाएगा। देखो इसमें बात यह कि देखो अगर आपको सवाल मिले इस प्रतिरोधों पर, कोई मतलब यह आरेख बनाकर दे दे, परिपथ बनाकर दे दे, तो इसमें ध्यान रखना यह है कि अगर आपको समांतर क्रम में दिया है तो श्रेणी क्रम में बदलना होगा, क्योंकि धारा हमें समान किस क्रम में मिलेगी? श्रेणी क्रम में मिलेगी। इसीलिए जब भी सॉल्व करना हो तो प्रतिरोध समांतर क्रम में अगर है तो उसको श्रेणी क्रम में बनाना पड़ेगा। अभी हम समांतर क्रम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये बता रहे हैं कि श्रेणी क्रम के कुछ कंसेप्ट थे और इन कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, और फिर इसके बाद हम अगली वीडियो से बनानी पड़ेगी। इसके लिए हम सोच रहे थे कि दोनों हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रेणी क्रम संयोजन में यह हमारा है प्रतिरोध, और इसमें कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक के आगे एक क्या कर दिए जाए? जोड़ दिए जाए, ताकि इनमें समान धारा बह सके, तो ऐसे क्रम को क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें क्या कह रहा है कि अब कैसे जोड़ेंगे? इसमें कह रहा है कि अगर मान लेते हैं श्रेणी क्रम है तो उसमें एक ही रास्ते हैं। रास्ता क्या है? एक है, तो धारा एक समान जाएगी इसमें और विभव भिन्न भिन्न होगा। और अब इसके विभव को जोड़ेंगे तो तुल्य विभव कहा जाएगा V, और टोटल धारा क्या? I, जिसको तुल्य धारा भी कह सकते हैं। R1 R2 R3 को जोड़ेंगे, जो भी मान आएगा उसको कहेंगे तुल्य प्रतिरोध। कितना आएगा, कैसे निकालेंगे? ये निम्न 10 में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए V बराबर IR1 V2, माने जो अज्ञात हो उसी को क्या कर लेना है? निकालना है। क्योंकि ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता IR, तो हमने 1 यहाँ पर दिया तो 1 लगा दिया। I1 I2 मतलब I1 I2 I3 नहीं लिखना, क्योंकि धारा क्या है? समान है। इस बात को ध्यान रखना। सॉल्व करने के बाद R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया है।
अब इसमें कह रहा अगर 2 से अधिक प्रतिरोधों के लिए जोड़ा जाए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। धारा सभी प्रतिरोधों में क्या होती है? समान होती है। धारा सभी प्रतिरोधों में समान होती है। फिर कह रहा है जो विभव है, विभव सभी प्रतिरोधों में क्या है? प्रतिरोध के समानुपात में विभाजित होता है, समानुपात में। फिर कुल विभव सभी प्रतिरोधों के विभवों के योग के बराबर होता है। कुल विभव जो होता है सभी प्रतिरोध के विभव के योग के बराबर होता है, यानी कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस है V3। फिर कह रहा है यदि n प्रतिरोध एक समान मान के हो तो R इक्विवेलेंट बराबर NR होगा, जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल ले लिया। अब हम आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। ये दोनों पढ़ने के बाद तब हम देखो ये निगमन 10 में पूछा जाएगा। यह वाला इतना आपको 10 में करना होगा। यह वाले तो बेसिक है, जैसे इंटर के लिए जरूरी है, कुछ डायरेक्ट सवाल करने के लिए, विकल्पिक प्रश्न आ जाए तब करने के लिए आवश्यक होते हैं। वैसे जो दोनों जो प्रतिरोधों का संयोजन 10 और 12 दोनों के लिए है। विशेष तौर पे 10 वालों को यह विशेष ध्यान रखना है। और सभी धारा सभी प्रतिरोधों में समान होती, विभव 2 बातों का यहाँ पर भी ध्यान रखना है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।